हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैजिक वर्ड सीखने वाले हैं। इनके नेम है ऑन, ऑन, इन, एट एंड टू है। यह वर्ड हमें बताते हैं टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग सिर्फ 5 मिनट सिर्फ इन सभी चीज़ों को ध्यान से सिर्फ सुनिए, उसके बाद आपको क्लियरिटी हमेशा के लिए हो जाएगा। कभी ऑन, इन, एट, टू में कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूं कि सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और फन के साथ। तो आन का यूज हम लोग कब करते हैं? आन का यूज हम लोग ऊपर या दिन के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल बोल के रिपीट करवाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, इस तरह से हम लोग यहाँ पर दिन के लिए ऑन का यूज करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर इन का यूज करना हो तो हम लोग कैसे, जब कोई चीज़ अंदर या लंबे समय के लिए किया जाता है, इन टाइम, इन द बैग, इन द रूम, इस तरह से हम लोग जब यूज करते हैं तब इन का यूज करते हैं। एग्जैक्ट ऐड का यूज हम लोग कब करते हैं? यहाँ पर ऐड का यूज हम लोग कब करते हैं? ऐड का बिल्कुल मतलब है कि एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग हमेशा ऐड का यूज करते हैं। तुम स्कूल कहाँ हो, तो यहाँ पर एट स्कूल तब यूज करते हैं जब बोला जाएगा। अब यहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि भाई हम टू का यूज कब करते हैं? टू का यूज जब हमें कोई डायरेक्शन टू द स्कूल कहीं जाना हो। टू का मतलब ही समझ लो कि जाना। जब आपको कहीं जाना हो, टू द स्कूल, टू द ऑफिस, टू द एयरपोर्ट, टू द हॉस्पिटल, इस तरह से अगर आए तो समझ जाइएगा आपका वहां पर क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर कैसे हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? ऑन। यहाँ पर दिया गया है ऑन, तो ऑन का यूज हम लोग कब करेंगे? देखिए, यहाँ पर दिया गया है ऑन, तो ऑन, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। ऑन मंडे, ऑन द वीकेंड, इस सप्ताह पर। ठीक है, ऑन द 25th, ऑन द क्रिसमस। ठीक है, अब देखो ऑन, ऑन यहाँ पर टाइम के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर बोला जाएगा फ्राइडे को, मंडे को, ऑन द वीकेंड, मतलब इस सप्ताह में, इस तरह से बोला जाएगा। अब देखिए, इन का यूज हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इन जनवरी, इन जनवरी क्यों यूज हो रहा है? देखिए, जनवरी जो है 1 से 31 तक का महीना होता है। इन जनवरी के बीच में हम कभी भी आपसे वो काम करवा सकते हैं, इसलिए इन जनवरी बोला जाता है। अब इन द मॉर्निंग, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बोला, जब एट लग जाएगा, एट द मॉर्निंग, तब यहाँ पर एग्जैक्ट होगा। लेकिन इन द मॉर्निंग हम किसी भी समय आपका काम करेंगे। ठीक है, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून मतलब क्या है? आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, दोपहर के बाद किसी भी समय हम आपका काम करें। इन द इवनिंग, इवनिंग में, इवनिंग देखो एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम होता है, इवनिंग का भी एक टाइम होता है। इन द 2025, अब देखो 2025 तो बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या, इन 2025 हम यहाँ पर इस साल के भीतर आपका किसी समय हम वो वर्क, जैसे कोई काम मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए, तो आप उस काम को कब करोगे? उस टाइम जो होता है लंबे ड्यूरेशन में होता है, लंबा समय, जो लंबा समय आपका लिया जाए तो उसे आप समझ लीजिएगा कि वहां पर इन का यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए, ऐड, ऐड का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ऐड का यूज क्यों हो रहा है? यहाँ पर आप लोग देखिए, ऐड क्या बताता है? टाइम। एट 6 o'clock, यहाँ देखिए एट 6 o'clock एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है। एट नून, एट नून दोपहर, दोपहर को। एट नाइट, नाइट में पक्का। ठीक है, एट 7 AM, ठीक है, एट 7 AM। तो यहाँ पर इससे हमें एक हो जाता है क्लियरिटी। ठीक है, अब देखो टू द प्लेस, अब यहाँ पर टू का यूज हम लोग कब करते हैं? अब देखिए, जब कहीं हमें जाना हो तब हम टू का यूज करते हैं। जब यहाँ पर देखिए टू द ऑफिस, जब हम टू द ऑफिस,
तो यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं हम? ऑफिस, चलो ऑफिस चलते हैं। टू द ऑफिस, चलो हम एयरपोर्ट चलते हैं। टू द एयरपोर्ट, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। टू द हॉस्पिटल, चलो हम बस पे चलते हैं। टू द बस स्टॉप, चलो हम मार्केट में चलते हैं। टू द मार्केट। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तो अब क्लियरिटी हो रही होगी। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि हमें क्लियर हो रहा है कि नहीं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको कितना क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर ऑन द ट्रेन, अब देखिए ऑन द ट्रेन, ट्रेन में देखिए ऑन द ट्रेन, किसी कोई चीज़ एक्शनेबल हो, ट्रेन पर चढ़ो, ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर चढ़ो। ऑन द टेबल, टेबल पर रखो। तो कोई चीज एक्शन, जब यहाँ पर एक्शन हो तो वहां पर ऑन का यूज होता है। ऑन द टेबल, टेबल पर। ऑन द बीच, ऑन द बीच। अब यहाँ पर बीच का मतलब क्या होगा? समुद्र का जो किनारा होता है उसे बीच बोलते हैं। ऑन द बस, बस पर। ठीक है। ऑन द वॉल, वॉल पर, व दीवार पर। अब देखिए इन द कार, अब यहाँ पर प्लेस तो है। जब भी कोई भी अगर यहाँ पर वो हो रहा है, देखिए बात को समझिएगा। इन द कार, कार के अंदर की बॉडी जो होगी, एक वो होगा, क्लोज होगा पाथ। अब उसके अंदर ही बात हो रही। इन द कार, कार में जो बैठे लोग हैं। इन द कार, इन द किचन। अब देखिए किचन ये जो है हमारा एक बाउंड्री है। ठीक है। एक बाउंड्री के अंदर जब बात होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। इन द सिटी, अब सिटी की एक बाउंड्री होगी, अब उसके अंदर की बात हम कर रहे हैं। इन द टैक्सी, अब टैक्सी की एक बाउंड्री होगी, टैक्सी चारों तरफ से घिरा होता है, तो उस टैक्सी के अंदर की बात हो रही। इन 2026 या 25, तो यहाँ पर उस ईयर के अंदर की बात हो रही है। ठीक है। इस बात को काफी केयरफुली सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये सभी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन सभी चीजों का यूज यूज करते हुए। ठीक है। तो अब देखिए एट द पार्क, अब इस समय एट द पार्क, एट द पार्क मतलब पार्क में। एट द स्कूल, स्कूल पर। एट द डोर, डोर पर। देखो एग्जैक्ट, एट द डोर, एट एकदम एग्जैक्ट यहीं पर आना है। हमने कहा कि तुम एट पार्क आओ, तो एट द पार्क। ठीक है। एट द स्कूल, स्कूल पर हूं मैं। एट द स्कूल। एट द जिम, मैं जिम पर हूं, एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा हूं। एट द स्टेशन, मैं एग्जैक्ट जब लोकेशन देता हूं तो यहां पर एट का यूज होता है। अब यहां पर देखिए कि हम क्या करते हैं कि टू का यूज, अब देखिए हमने बताया जब ऑफिस चलना हो, जब एयरपोर्ट जाना हो। टू द हॉस्पिटल, जब यहाँ पर जब बस स्टॉप पे जाना हो। ठीक है। तो हमने तो आपको टू का बता दिया, लेकिन अब यहाँ पर यूज करते हैं आगे देखिए। अब यही चीज हम लोग काफी अच्छे तरीके से देख लेंगे कि यहाँ पर सर इन द ट्रेन, ऑन द ट्रेन। देखिए ये बस है, जब हमें चढ़ना होता है तो ऑन द ट्रेन, ऑन द बस। ऑन द टेबल, जब कोई टेबल ऐसे रखा हो तो इस पर ऑन द टेबल बोलते हैं। ऑन बस, अब देखिए ये बस है, जब हम बस पे चढ़ते हैं ऑन द बस। ऑन द वॉल, जब ऐसे कोई दीवार हो, इस दीवार पर कोई फोटो चिपका हो तो जाओ उस फोटो लगा दो ऑन द वॉल। इन द कार, अब इस कार के अंदर की एक बाउंड्री बनी है, इस कार के अंदर जो बंदा बैठा है उसी के अंदर की बात हो रही है। अब ये पूरा सिटी है। अब इन द किचन, अब देखिए इन द किचन एक रूम है, उस किचन के अंदर की बात हो रही है। इन द सिटी, अब ये पूरा सिटी है, इस सिटी के अंदर की बात हो रही है। इन द टैक्सी, अब इस टैक्सी के अंदर की बात हो रही है। ठीक है। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं? एट द ऑफिस, एट द ऑफिस, ऑफिस पर। एट द डोर, डोर पर। एट मिडनाइट, आधी रात। ठीक है। टू द ऑफिस, टू द एयरपोर्ट, टू द हॉस्पिटल, टू द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर चलो। ठीक है। जाना होता है, टू का मतलब ही कोई चीज हम एक्शनेबल। जब टू द स्कूल बोलते हैं ना तो यहाँ पर गो टू द स्कूल, हर कोई चीज मूवेबल जैसे होगा वहां पर टू लग जाता है, क्योंकि वहां पर एक्शन है। तो टू का मतलब समझो कि जाना ही होता है। चलो पार्क चलते हैं जब बोलेंगे तो टू द पार्क। चलो चलो ऑफिस चलते हैं, टू द ऑफिस। चलो एयरपोर्ट पर चलते हैं तो कहेंगे चलो टू द ऑफिस। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ऑन का मतलब होता है ऊपर, या इन, या अंदर। ठीक है। ऐड का मतलब होता है एग्जैक्ट, एट का मतलब होता है एग्जैक्ट।
और टू का मतलब होता है जाना। तो इन का मतलब हो गया अंदर और आन का मतलब हो गया ऊपर। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी है, प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको यहाँ पर इन सभी का मीनिंग काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए एक छोटा सा इंग्लिश इज सो इजी, ओके। तो यहाँ पर ऑन मंडे एक छोटा सा बता देता हूँ। ऑन मंडे इन द बैग एट 6 o'clock टू स्कूल। मंडे बैग के अंदर जब जा रहा है तो इन द बैग कह रहा हूँ, 6 o'clock हो रहा है तो एट 6 o'clock बोलेंगे। जब स्कूल जाना होगा तो टू स्कूल बोलेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओहो।